गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे डेली यूज़ के लिए एंड स्पीकिंग के लिए इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, हम इंग्लिश के इतनी महत्व क्यों दे रहे हैं एंड इंग्लिश बोलने के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम क्यों इंग्लिश बोलने के लिए इतना उत्सुक हैं। तो आज हम बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। फर्स्ट थिंग इज दैट बेसिक। इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी बेसिक चीज़ें स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि जाना, आना, खाना, बैठना। इसी को अगर इंग्लिश में बोलते हैं हम कहीं तो एडवांस लेवल में स्पीकिंग हमारी कंप्लीट होती है। जब आप कहीं जाते हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलते हैं तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और आपको लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि दूसरों की अपेक्षा। इसलिए आप इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दीजिए एंड इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप प्रोग्रेस करिए। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इंटरव्यू। आपने कभी सोचा है कि इंटरव्यू के लिए हमारी इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप उसी इंटरव्यू को हिंदी में देंगे तो आपको हो सकता है थोड़े से मार्क्स कम आए, एंड अगर उसी इंटरव्यू को आप इंग्लिश में देंगे तो आपकी स्किल्स सामने आएगी एंड उसका भी डेवलपमेंट आएगा। लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, आपने इंग्लिश स्पीकिंग में प्रोग्रेस की है एंड इसके बोलने के लिए इसमें मेहनत की है। तो आपको हो सकता है उसमें अन्य की अपेक्षा, मीन्स हिंदी मीडियम की अपेक्षा आपके इंग्लिश इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा हैं। इसलिए हम इंग्लिश बोलने में इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट प्रोफेशन। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाते हैं, इंग्लिश कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करना है लोगों के सामने, तो आपका एक प्रोफेशन आता है, मीन्स एक कार्य निकल के आता है। इसके साथ साथ आप कोई अपना प्रोफेशन मीन्स साथ में कोई कार्य कर सकती है। लाइक दैट टेम्पल। आप कहीं घूमने जाते ही होंगे तो वहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं जिससे हमें इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी होती है। उन्हें हमारे सांस्कृतिक के बारे में, हमारे मंदिरों के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो उन्हें हमें समझाना होता है कि हम लोग वो लोग यहाँ पर कैसे घूमने आए हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस टेम्पल की इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन लोगों को हिंदी आती नहीं है, इसलिए हमें इंग्लिश बताना होता है। अगर आप इंग्लिश सीख जाएंगे तो आप टेम्पल्स में भी इंग्लिश का यूज़ करके फॉरेनर्स को अपनी बातों को अच्छे से बता सकते हैं। एंड सम टूरिस्ट प्लेसेस, फॉरेनर्स आर आल्सो केम हियर टू टूरिस्ट प्लेसेस, तो उन्हें हिंदी आती नहीं है, तो हम उन्हें अपनी भाषा के माध्यम से मीन्स इंग्लिश का यूज़ करके हमें अच्छे बता सकते हैं कि इस टेम्पल का एंड इस प्लेस का कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में एंड कितना इंपॉर्टेंट है ये प्लेस। एंड लास्ट थिंग इज दैट पर्सनैलिटी। इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करती है, मीन्स लो पर्सनालिटी से आपको हाई लेवल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराती है। इसलिए हमें इंग्लिश में अपना प्रोफेशन अच्छे से देना चाहिए एंड उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए एंड उसको सीखने के लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए। हमें हिंदी का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन हिंदी हमारे दैनिक जीवन, इंग्लिश हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। आप हर जगह देखेंगे कोई भी बुक, कोई भी मेडिकल चीज़ें होंगी, कोई भी बुक्स होगी, वो हमारी इंग्लिश से ही लिख के आ रही है। इसलिए हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए और इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। तो आप इंग्लिश सीखिए। थैंक यू सो मच।